जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का चौथा और आखिरी क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने बाकी के 3 क्लास नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछले 3 क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी अच्छे टाइप कवर कर लिए हैं। जैसे अक्षर को अक्षर में कोड करना, अक्षर को संख्या में कोड करना, और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने कवर कर रखा है। आज वाले क्लास में जो बचे खुचे टाइप हैं वो हम पढ़ा के क्लोज करने वाले हैं इस चैप्टर को। और आज के क्लास के बाद अब आपको कोडिंग डिकोडिंग से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। अगले टाइप से बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस टाइप में होता क्या है, कुछ अंक या अक्षर आते हैं, नीचे उनके कोड आते हैं, कुछ शर्तें आती हैं, और प्रश्न में हमें संख्याओं का कोड बताना होता है। अब बात है, जो हम प्रश्न में संख्याओं का कोड बताने वाले हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी बता देते हैं। इन संख्याओं का कोड बताने के लिए हमें इन शर्तों का ध्यान देना होता है, इन शर्तों पर ध्यान रखना होता है। अब बात यह है कि ये जो प्रश्न में हमें संख्याओं का कोड पूछते हैं, ये प्रश्न जाके इन शर्तों में किसी एक शर्त में टकराता है या नहीं भी टकराता है, तो हमें शर्तों को ध्यान में रख के इसका आंसर करना होता है। आइए एक मैं करके बताता हूं, उसके बाद के सारे क्वेश्चन आप करिएगा, उसके बाद इस वाले टाइप का टेंशन ही खत्म है। जैसे देखिए, हमें बताना है, अच्छा देखिए शर्त क्या है, शर्त को पढ़ लीजिए। शर्त नंबर 1 है, यदि पहला व अंतिम दोनों सम है तो अंतिम अंक से कोडित करिए। यदि पहला व अंतिम दोनों विषम है तो पहले अंक से कोडित करिए। पहला सम व अंतिम विषम है तो दोनों को x से कोड करिए। क्या मतलब है, मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन उठा लिया, 13864 का कोड क्या है। तो अब जरा बताइए, 13864 का कोड हमें बताना है, तो ये क्वेश्चन किस शर्त में जाके टकराया। आप ऐसे समझिए 3 जाल फेंक रखा है, किसी एक जाल में आपका फंसेगा क्वेश्चन जाके या नहीं भी फंसेगा। अब देखते हैं ये किस शर्त में फंसा। शर्त नंबर 1 क्या है कि यदि पहला व अंतिम दोनों सम है, यदि पहला व अंतिम दोनों सम है तो दोनों को अंतिम से कोडित करिएगा। तो क्या इसका पहला व अंतिम दोनों सम है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, इसका पहला व अंतिम दोनों सम तो नहीं है, तो यानी ये शर्त नंबर 1 में तो नहीं टकराया। ठीक है। शर्त नंबर 2 क्या है, यदि पहला व अंतिम दोनों विषम है, क्या इसका पहला व अंतिम दोनों विषम है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है, यानी ये शर्त नंबर 2 में भी नहीं टकराया। शर्त नंबर 3 क्या है, पहला सम व अंतिम विषम है, क्या इसका पहला सम व अंतिम विषम है, क्या इसका पहला सम व अंतिम विषम, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन इन तीनों जालों में किसी जाल में नहीं जाके फंसा, और जब किसी में नहीं फंसा तब तो बल्ले बल्ले है, जो जिसके नीचे है वही उसका कोड है, जो जिसके नीचे है वही उसका कोड है। तो आइए बस कोड छाप देते हैं। 1 का कोड क्या बनेगा सर, डॉलर बनेगा। ठीक है। 3 का कोड क्या बनेगा, 3 का कोड क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। 8 का कोड क्या बनेगा सर, @ बनेगा। 6 का कोड क्या बनेगा, परसेंटेज बनेगा। 4 का कोड क्या बनेगा सर, हैज बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉलर, डेल्टा, @ परसेंटेज, हैज। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, बस ये हमें कराने दीजिएगा, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाइएगा। चलिए, ये तो बच निकला, क्वेश्चन नंबर 1 तो बच निकला, 3 जालों में किसी जाल में नहीं फंसा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस जाल में फंसता है। क्वेश्चन नंबर 2 किस जाल में फंसता है। शर्त नंबर 1 क्या है, यदि पहला व अंतिम दोनों सम है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसका पहला और अंतिम दोनों सम है, दोनों सम है, और दोनों सम है, तो ये फंस गया जाके शर्त नंबर 1 में, शर्त नंबर 1 में, क्योंकि पहला व अंतिम दोनों सम है। तो क्या करना था, कह रहा था अगर पहला व अंतिम दोनों सम है तो दोनों को अंतिम वाले अंक से कोडित करिएगा। तो इन दोनों में अंतिम वाला कौन है, आप बोलेंगे सर अंतिम वाला है 2, यानी 2 के कोड से ही दोनों को कोडित करिएगा। और 2 का कोड क्या है, स्टार, यानी स्टार के कोड से ही 8 को भी कोडित करिएगा और स्टार के कोड से ही 2 को भी कोडित करिएगा। अरे क्लियर है? फिर से सुनिए, यदि पहला व अंतिम दोनों सम है तो दोनों को अंतिम वाले कोड से कोडित करिएगा। तो ये देखिए, इसका पहला व अंतिम दोनों सम है और इसका अंतिम वाला क्या है, 2, यानी 2 के ही कोड से 2 और 8 दोनों को कोडित करिएगा, यानी कि 8 का भी स्टार, 2 का भी स्टार, और बीच वाले जितने उनका छाप दीजिए। 1 का क्या हो जाएगा, डॉलर। ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा हैज, 4 का हो जाएगा हैज, 4 का हो जाएगा हैज। तो क्या सही हो जाएगा, स्टार, डॉलर, क्वेश्चन मार्क, हैज, स्टार। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अरे क्लियर है? बड़ा ही आसान है। आपका क्वेश्चन किसी एक शर्त में जाके टकराएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस शर्त में फंसा।
पहला शर्त क्या है, पहला व अंतिम दोनों सम है, तो बिल्कुल इस बार पहला व अंतिम दोनों सम तो नहीं है, यानी शर्त नंबर 1 में तो ये नहीं फंसा। आइए दूसरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि पहला व अंतिम दोनों विषम है, पहला व अंतिम दोनों विषम है, तो बिल्कुल पहला व अंतिम दोनों विषम है, इट मीन्स ये शर्त नंबर 2 में टकराया, ये शर्त नंबर 2 में टकराया। तो क्या कह रहा था, यदि पहला व अंतिम दोनों विषम हो जाएगा तो दोनों को पहले वाले अंक से कोडित करिएगा। इनमें पहला वाला कौन है, 7, यानी 7 के कोड से ही 7 और 5 दोनों को कोडित करिएगा। तो 7 का कोड क्या हो जाएगा, 7 का कोड क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क ही हम 7 का भी कोड बनाएंगे और अंतिम वाले 5 का भी कोड हम क्वेश्चन मार्क ही बनाएंगे। यही बोला था, यदि पहला व अंतिम दोनों विषम हो जाएगा तो दोनों को पहले वाले अंक से कोडित करिएगा। तो यहाँ दोनों विषम हो गया और पहला वाला है 7, यानी 7 के कोड क्वेश्चन मार्क से ही हम दोनों को कोडित करेंगे, पहले को भी आखिरी को भी, पहले को भी आखिरी को भी। बाकी ये बीच का छप जाएगा, 0 1 8 छप जाएगा, 0 का हो जाएगा ए, 1 का हो जाएगा कितना डॉलर, और 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा एट द रेट। तो क्वेश्चन मार्क ए डॉलर एट द रेट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ए डॉलर एट द रेट क्वेश्चन मार्क, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्या बात को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। यानी आपका क्वेश्चन किसी एक शर्त में जाके टकराएगा, नहीं भी टकराएगा, जैसे पहला वाला किसी में नहीं टकराया था तो जो जिसके नीचे था वही इसका कोड है। आइए इसको देखते हैं, ये कितने नंबर शर्त में टकराता है या नहीं टकराता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसका कोड बताना है। आइए देखते हैं क्या ये किसी शर्त में टकराया। तो पहला शर्त क्या था, पहला व अंतिम दोनों सम है, तो मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो इसका पहला व अंतिम दोनों सम तो नहीं है, दोनों सम तो नहीं है, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है, पहला व अंतिम दोनों विषम है, नहीं, तो इसका पहला व अंतिम दोनों विषम भी नहीं है, ठीक है। तीसरा शर्त क्या है, पहला सम व अंतिम विषम है, तो ध्यान से देखिए इसका पहला सम व अंतिम विषम है, इट मीन्स ये शर्त नंबर 3 में टकराया, शर्त नंबर 3 में टकराया। तब क्या करना था, यदि पहला सम व अंतिम विषम हो तो दोनों को x से कोड करिएगा, यानी इन्हीं दोनों को, पहले व अंतिम को फिर x से कोड करिएगा, यानी फिर हम 4 का कोड भी x ले लेंगे और 5 का भी कोड क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। बाकी बीच का छप जाएगा, 0 4 3, तो 0 का a, 4 का हैच और 3 का कितना हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा डेल्टा, यानी गुड़े ए हैच डेल्टा और x। है ना बेहद आसान। विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं, छोड़ आते हैं, इसको देख के डर जाते हैं, समझ ही नहीं पाते करना क्या है। कितना आसान सा निकला ना ये। अंक आएगा, शर्त आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन किसी एक शर्त में टकराएगा, नहीं भी टकराएगा, और जैसा बोलेगा वैसा आदेश का पालन कर देना, खत्म। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन आप करिएगा, उसके बाद जिंदगी भर का टेंशन खत्म। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, चलिए अगला ट्राई करिए से फिर से वही बात है, अक्षर आया, कोड आया, कुछ शर्तें आई, क्वेश्चन आया। तो अब आपका ये क्वेश्चन किसी एक शर्त में टकराएगा, नहीं भी टकराएगा। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। आइए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं ये क्या ये किसी शर्त में टकराता है। पहला शर्त क्या था, पहला व अंतिम दोनों स्वर हैं, क्या इसका पहला व अंतिम दोनों स्वर हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। अच्छा स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, सही बात है, सही बात है ना, ये स्वर है ए ई आई ओ यू। तो पहला शर्त क्या था, पहला व अंतिम दोनों स्वर हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि पहला और अंतिम दोनों स्वर हैं, ठीक है, यानी ये शर्त 1 में तो नहीं टकराया। शर्त 2 में क्या है, यदि पहला व अंतिम दोनों व्यंजन है, तो मैं ये भी देख पा रहा हूँ इसका पहला और अंतिम दोनों व्यंजन भी नहीं है, ठीक है, शर्त 2 में भी नहीं टकराया। तीसरा क्या था, यदि पहला व्यंजन व अंतिम स्वर है, पहला व्यंजन व अंतिम स्वर है, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि इसका पहला व्यंजन व अंतिम स्वर है। तो कुल मिला के किसी शर्त में नहीं टकराया, किसी जाल में भी नहीं फंसा, बस मजे हैं, जो जिसके नीचे वो इसका कोड है। तो ओ का कोड क्या हो जाएगा, हैच, और सी का कोड हो जाएगा परसेंटेज, टी का कोड हो जाएगा डेल्टा, और डब्ल्यू का कोड हो जाएगा कॉपीराइट। तो हो जाएगा हैज परसेंटेज डेल्टा, हैज परसेंटेज डेल्टा और कॉपीराइट। जब किसी में नहीं फंसा तो जो जिसके नीचे वो इसका कोड है। चलिए इसे देखिए, इसे देखते हैं किसमें फंसता है, ये देखते हैं। पहला शर्त क्या था, पहला व अंतिम दोनों स्वर है, तो नहीं, पहला व अंतिम दोनों स्वर तो नहीं है। पहला व अंतिम दोनों व्यंजन है, नहीं, बिल्कुल पहला व अंतिम व्यंजन भी नहीं है। यदि पहला व्यंजन व अंतिम स्वर है, हाँ, पहला व्यंजन
वह अंतिम स्वर है, पहला व्यंजन वह अंतिम स्वर है, पहला व्यंजन वह अंतिम स्वर है, यानी ये टकराया शर्त 3 में, ये टकराया शर्त 3 में। तब क्या करना है, यदि पहला व्यंजन अंतिम स्वर है तो दोनों को हैज से कोडित करिएगा, यानी इन दोनों को हैज से कोडित करिएगा, यानी आर का कोड हैज कर दीजिएगा और ई का कोड हैज कर दीजिएगा, बस बाकी बीच का छाप दीजिएगा। डब्ल्यू और जी का तो वही छप जाएगा, डब्ल्यू का हो जाएगा कॉपीराइट और जी का हो जाएगा थीटा, खत्म। हैज कॉपीराइट थीटा हैज, हैज कॉपीराइट थीटा हैज, खत्म। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, आपका क्वेश्चन किसी एक शर्त में टकराएगा, नहीं भी टकराएगा। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, करिए इसे। अब देखते हैं ये किस में टकराता है। पहला शर्त क्या है, पहला व अंतिम दोनों स्वर है तो नहीं, पहला व अंतिम दोनों स्वर तो नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, पहला व अंतिम दोनों व्यंजन हो, हाँ पहला व अंतिम दोनों व्यंजन हो, पहला व अंतिम दोनों व्यंजन है। कुल मिला के ये शर्त 2 में टकराया, ये शर्त 2 में टकराया, शर्त 2 में टकराया। तब क्या करना था, यदि पहला व अंतिम दोनों व्यंजन है तो दोनों को पहले वाले के कोड से कोडित करिएगा, यानी दोनों को, पहला वाला कौन है, आर, आर के कोड से दोनों को कोडित करिएगा, आर के कोड से दोनों को कोडित करिएगा, यानी आर का एंड है तो आर के कोड से ही, एंड से ही दोनों को कोडित करिएगा, मतलब आर का भी और एल का भी। बस बीच के छाप दीजिए, ए ओ आई का छाप दीजिए। ए का हो जाएगा उल्टा ए, ओ का हो जाएगा हैज और आई का हो जाएगा डॉलर, डॉलर डॉलर। तो क्या हो जाएगा, एंड उल्टा ए कहाँ पे है, एंड उल्टा ए, हैज डॉलर और एंड, ये है ना शायद, एंड ए उल्टा ए, हैज डॉलर एंड। क्लियर है, चलिए इसे ट्राई करिए। ये देखिए किस में टकराया, क्या ये पहले में टकराया, यदि पहला व अंतिम दोनों स्वर है तो बिल्कुल पहला व अंतिम दोनों स्वर है, पहला व अंतिम दोनों स्वर है, यानी ये शर्त 1 में टकराया, शर्त 1 में टकराया। तब क्या करना था, यदि पहला व अंतिम दोनों स्वर है तो दोनों का कोड बदल दीजिएगा। अच्छा, कोड बदलने का मतलब समझ रहे हैं, कोड बदलने का मतलब ये हुआ, ए के जगह पे रखेंगे हम ओ वाला कोड और ओ के जगह पे रखेंगे ए वाला कोड। यही तो बोला था, यदि पहला व अंतिम दोनों स्वर है, यदि पहला व अंतिम दोनों स्वर है तो दोनों के कोड बदल दीजिएगा, यानी हम ए के जगह पे रखेंगे ओ वाला कोड, कौन सा, हैज, और ये ओ के जगह पे रखेंगे ए वाला कोड, मतलब उल्टा ए। बस बीच का छाप दीजिए, आर आई एल छाप दीजिए। आर का क्या हो जाएगा एंड, आई का हो जाएगा डॉलर और एल का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा हो जाएगा, हैज एंड डॉलर क्वेश्चन मार्क उल्टा ए। अब मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग शर्त होगा। आप बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, बड़े आराम से क्वेश्चन को देख के, शर्त को देख के आराम से समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस शर्त में टकराया है। जिस शर्त में टकराया है कि उसी के आदेश का पालन कर देना है। कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इस तरह के मैं और क्वेश्चन कराऊं कोई मतलब नहीं है, केवल टाइम वेस्ट प्रोसेस है। ये बड़ा ही आसान होता है, बस आपको एक अंदाजा देना था कि ऐसे लगाते हैं। अब आगे से ऐसा आएगा, आप कर ले जाएंगे। बाकी हम प्रैक्टिस सेशन में जुड़ेंगे तो ऐसे और सारे प्रश्न आपको कराते रहेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर शेयर किया करिए, ताकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर पाएंगे। तो बात को आगे बढ़ाएं, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अगला टाइप क्या है, शब्द विस्थापन पर आधारित। ये बेहद ही आसान है, बेहद 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 ही आसान है। आइए देखिए क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन समझाते हैं। कह रहा है आसमान को बादल कहा जाए, बादल को गरज कहा जाए, गरज को पानी कहा जाए, पानी को बर्तन कहा जाए, बर्तन को रेगिस्तान कहा जाए और रेगिस्तान को आकाश कहा जाए। तो मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है? तो सबसे पहले बताइए मछली रहती कहाँ? सही आंसर बताइए, मछली कहाँ रहती है? आप बोलेंगे सर मछली पानी में रहती है। तो अगर मछली पानी में रहती है तो आप पानी नहीं बोल सकते, पानी नहीं बोल सकते। मछली पानी में रहती है लेकिन आप पानी नहीं बोल सकते। बोला मछली कहाँ रहती है, तो रहती है तो पानी में। लेकिन आगे क्या कह रहा है, पानी को क्या कहना है, पानी को बर्तन कहना है। पानी को क्या कहना है, बर्तन कहना है। तो आंसर आपको क्या मानना पड़ेगा, बर्तन मानना पड़ेगा। सही बात है। चलिए इसे देखिए क्या कह रहे हैं, ऊंट कहाँ पाया जाएगा? पहले तो ऊंट कहाँ पाया जाता है, पहले रियल वाला आंसर करिए। आप बोलेंगे सर ऊंट तो रेगिस्तान में पाया जाएगा, लेकिन रेगिस्तान को कहना क्या है, रेगिस्तान को आकाश कहना है, आकाश। तो आंसर आप क्या मारेंगे, आकाश। इसका यूज क्या है, आपने देखा होगा अक्सर फौज वाली अगर मूवी देखा होगा तो ऐसे बात करते हैं वाकी टॉकी पे, टैंगो कॉलिंग टू चार्ली, टैंगो कॉलिंग टू चार्ली।
पता है क्या करते हैं, वो ड्यूटी पोस्ट को कोडित कर देते हैं कि इस ड्यूटी पोस्ट को टैंगो बोलना है, उस ड्यूटी पोस्ट को चार्ली बोलना है, ताकि और अन्य बंदे जो हैं वो ना समझ पाए कि किस किस पोस्ट की बात हो रही है। तो इसी वजह से कोडित कर देते हैं। तो वही बात है, आपको रेगिस्तान को रेगिस्तान नहीं बोलना है, क्या करना है, आकाश बोलना है। पानी को पानी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, बर्तन बोलना है। तो आंसर वही मारेंगे जो उसको बोलना है। क्लियर है? चलिए इसका आंसर करिए एक बार। आइए देखिए क्या कह रहा है, साइकिल को ग्रह कहा जाए, ग्रह को बाइक कहा जाए, बाइक को पेड़ कहा जाए, पेड़ को पानी कहा जाए। ठीक है, पृथ्वी क्या है? पहले तो पृथ्वी है क्या? आप बोलेंगे सर ग्रह है, लेकिन अब बात है ग्रह को ग्रह बोलना नहीं, ग्रह को क्या बोलना है, ग्रह को बाइक बोलना है, ग्रह को बाइक बोलना है। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? बाइक। सही बात है। ठीक, आगे कह रहा है फल कहाँ लगेगा? वैसे फल कहाँ लगता है सर? वृक्ष पे लगता है, पेड़ पे लगता है। लेकिन अब बात है पेड़ को कहना क्या है, कह रहा है पेड़ को पेड़ को पेड़ को पेड़ को पानी कहा जाए। तो आंसर क्या मारना पड़ेगा? पानी मारना पड़ेगा। अरे क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बेहद आसान सा था, नन्हा सा था। इसका आंसर आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज बचे खुचे जितने भी टाइप है वो सब हम बता के आपको खत्म करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए टाइप को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला टाइप देखते हैं, तुलना पर आधारित। क्या है? तुलना पर आधारित। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, सुनिए ध्यान से। किसी सांकेतिक भाषा में इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। बेसिकली होता क्या है, तो सभी का कोडिंग मैंने तो जानबूझ के लिखवा दिया है, सभी का कोडिंग, लेकिन इसमें से किसी एक का कोडिंग पूछता है, ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कर पाऊँ। इसलिए अपने टाइपिस्ट महोदय से ये लाइन हटवा दिया, मैंने पूरा ही बता दिया कि सबका कोडिंग बताइए आप, ताकि एकदम परफेक्ट हो जाए। देखिए बेसिकली इस टाइप में होता क्या है, 3 शब्द बाईं ओर है, 3 शब्द दाईं ओर है। इन शब्दों का कोई एक कोड है, इन तीनों का उन तीनों में कोई एक कोड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा कोड हो। ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे यहाँ भी देखिए 3 है, इधर भी 3 है, तो इन तीनों का इन तीनों में कोई कोड है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इन तीनों में कोई किसी का कोड है। फिर हमें यही बताना होता है किसका कोड कौन सा है। तो ये बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। कैसे करना है सुनिए ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिए, एक ही क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूं, जैसे मैंने आपसे कह दिया एप्पल का कोडिंग बताइए, पर ये वाला टाइप कैसे सॉल्व होगा? कॉमन अनकॉमन मेथड से। जैसे मैंने बोल दिया एप्पल का कोड बताइए, तो देखिए एप्पल का है, आप बोलेंगे सर एप्पल पहले लाइन में है और दूसरे और तीसरे लाइन में नहीं है। एप्पल पहले लाइन में है, दूसरे और तीसरे लाइन में नहीं है। तो आपको पता है फिर इसमें एप्पल का कोड कौन होगा? तो बाईं तरफ एप्पल का कोड वही होगा जो पहले लाइन में हो, लेकिन दूसरे और तीसरे में ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि एप्पल ऊपर वाली लाइन में है, बीच में तो कहीं है नहीं, ना दूसरे में है ना तीसरे में है। तो बाईं तरफ से भी एप्पल का कोड वही होगा जो केवल पहले लाइन में हो, दूसरे और तीसरे लाइन में ना हो। तो बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो पहले में है लेकिन दूसरे और तीसरे में नहीं है? तो आप बोलेंगे सर एप्पल का कोड टॉम तो नहीं होगा, क्योंकि टॉम यहाँ के अलावा यहाँ भी आ रखा है। और इतना ही नहीं, ने भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ने यहाँ के अलावा यहाँ भी आ रखा है, जबकि एप्पल अगर कहीं नहीं आया तो उसका कोड भी कहीं नहीं आया होगा। तो आप बोलेंगे सर पिट को ध्यान से देखिए, पिट भी पहले के अलावा और कहीं नहीं है, तो एप्पल का कोड क्या हो जाएगा? पिट हो जाएगा। है ना बेहद आसान, बहुत बढ़िया। ऐसे मैं किसी का पूछ लेता, फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं शर्ट का पूछ लेता, शर्ट का कोड पूछ लेता कि बताइए शर्ट का कोड क्या होगा? तो फिर से आपका वही जवाब होता, सर शर्ट जो है तीसरी लाइन में है, तीसरी लाइन में है, बाकी दूसरे और पहले में तो नहीं है। तो इधर बाईं तरफ से शर्ट का कोड वही बनेगा, शर्ट का कोड वही बनेगा जो केवल तीसरी लाइन में हो, दूसरी और पहली लाइन में ना हो। तो मैं बोलूँ शर्ट का कोड क्या टॉम बनेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा सर, वो कहीं और भी आया है। मैं बोलूँ क्या शर्ट का कोड हो बनेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा, हो यहाँ भी आया है। क्योंकि शर्ट अगर नीचे आया है और ऊपर कहीं नहीं आया है तो उसका कोड भी केवल नीचे आएगा, ऊपर कहीं नहीं आएगा। तो मैं बोलूँ फिर शर्ट का कोड क्या बनेगा? आप बोलेंगे का बनेगा, क्योंकि का सर केवल नीचे आया है और ऊपर दोनों लाइनों में कहीं नहीं आया है। तो शर्ट का कोड क्या हो जाएगा? का। ऐसे ही कॉमन नो कॉमन से हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो जानबूझ के सबका कोड निकलवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आयोग किसी एक का पूछता है और हम सेकंडों में आंसर कर देते हैं। अभी करेंगे आप। चलिए, और मैं जैसे मैं आपसे ये पूछ लेता, चलिए हमें ये बताइए ग्रीन का बताइए, ग्रीन का कोड क्या होगा?
तो आपका जवाब होता सर ग्रीन पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। तो ग्रीन का कोड वही होगा जो पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में ना हो। तो देखिए कौन सा ऐसा शब्द है जो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। तो आपका जवाब होगा सर ने को। देखिए ने को, ने पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। तो शर्ट का कोड क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। सॉरी, ग्रीन का कोड क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। तो बाईं तरफ ने है जो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। तो ग्रीन का क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऐसे में व्हाइट का पूछ लेता, ऐसे में व्हाइट का कोड पूछ लेता तो भी आप ऐसे ही सॉल्व करते। आपका जवाब होता सर व्हाइट दूसरे में है, तीसरे में है, पहले में नहीं है। तो उसका कोड भी दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, पहले में नहीं होगा। तो आपका जो होगा सर हो, देखिए हो दूसरे में है, तीसरे में है, पहले में नहीं है। तो व्हाइट का कोडिंग क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अरे क्लियर है। तो ऐसे ही हम किसी का भी कोड बहुत ही आराम से सेकंडों में बता सकते हैं। अच्छा, बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे नाग नागिन डिजाइन बनाते हैं। पता है कैसे? बोलते हैं सर जी ये लो ग्रीन और इधर भी ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन गोला दे दो, और इधर पहले और दूसरे में ग्रीन था और इधर ने था पहले और दूसरे में, तो ग्रीन का ने हो गया। फिर वो कहते हैं सर जी व्हाइट ले लो, व्हाइट, इसको अलग डिजाइन दे दो त्रिभुजाकार, दूसरे में है, तीसरे में है, तो ऐसे ही दूसरे और तीसरे में हो है, तो व्हाइट का हो जाएगा। इस तरह करते हैं। तो आप ये बताइए, जब तक ये नाग नागिन डिजाइन बनाएंगे तब तक एक अच्छा विद्यार्थी आंसर कर चुका होगा। तो इसीलिए हम ऐसा कोई डिजाइन नहीं बनाने वाले। हम ये देखेंगे ये शब्द किस में है। अगर केवल पहले में है, दूसरे तीसरे में नहीं है, तो बाईं तरफ से उसका कोड भी केवल पहले में होगा, दूसरे तीसरे में नहीं होगा। अगर वो शब्द दूसरे में है, तीसरे में है, पहले में नहीं है, तो उसका कोड भी दूसरे और तीसरे में होगा, पहले में नहीं होगा। अब जरूरी नहीं राइट साइड का ही शब्द लेता, इधर का ले लेता, इधर का ले लेता, पूछ लेता बताओ फार का कोड क्या है, तो फिर से वही तरीका रहता, सर फार पहले में है नहीं, तीसरे में नहीं, केवल दूसरे में है, तो उसका कोड भी वही उधर से बनेगा जो केवल दूसरे में हो। तो ग्रीन नहीं बनेगा, ग्रीन ऊपर है, व्हाइट नहीं बनेगा, व्हाइट नीचे है, बचा एंड हो जाएगा। ऐसे में आपसे बोलते हैं ने का बताइए, ने का कोड क्या होगा, तो फिर से आपका जवाब होता है सर ने पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, तो ने का कोड वही बनेगा जो पहले में हो और दूसरे में हो, तो आपका आंसर होगा ग्रीन। तो आप बड़े आराम से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना सारा एग्जामिनर नहीं पूछता, एग्जामिनर कोई एक पूछता है। मैं आपका कॉन्सेप्ट खतरनाक तरीके से क्लियर कर पाऊँ इसलिए सबका पूछ लिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलिए इस पर विचार करिए एक बार। चलिए जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे एप्पल का पूछ लिया, ये मैंने अपने टाइपिस्ट महोदय से जानबूझ के हटवा दिया। ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं, वो यहाँ लिखना भूल गए होंगे किस वर्ष का है, लेकिन सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसलिए मैं किसी एक का ना पूछ के सबका पूछना चाहूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आयोग ने एप्पल का पूछ लिया, तो आप बोलेंगे सर जी एप्पल पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है नहीं, तो उसका कोड वही बनेगा जो पहले में हो, दूसरे में, तीसरे में ना हो। तो कौन है जो पहले में है, दूसरे में है, तो आप बोलेंगे सर 8 है, खत्म। नैनो सेकंड नहीं लगता है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछ लिया होता है जरा मुझे बता दीजिए गिव का बता दीजिए, गिव का बता दीजिए, तो आप बोलते सर गिव पहले में है और तीसरे में है, दूसरे में तो है नहीं, तो गिव का कोड वही बनेगा जो पहले में हो, तीसरे में हो। तो कौन सा नंबर है जो पहले में है, तीसरे में? तो आप ध्यान से देखिएगा, हाँ गिव कहाँ है, पहले में है और तीसरे में है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो पहले में है, तीसरे में है? तो 7 तो नहीं है, 8 तो नहीं है, 6 है, 6 आंसर 6 हो गया, खत्म। ऐसे में आपसे पूछ लेता मी का कोड क्या होगा, मी का कोड क्या होगा? तो आपका जवाब होता सर मी केवल पहले में है, दूसरे और तीसरे में तो नहीं है, तो मी का कोड वही होगा जो पहले में हो, दूसरे तीसरे में ना हो। तो मी का कोड 8 नहीं होगा क्योंकि नीचे आया है, 6 नहीं होगा क्योंकि नीचे आया है, तो क्या होगा 7, खत्म, 7 हो जाएगा, है ना, बेहद आसान। ऐसे में आपसे फ्रूट का पूछ लेता कि मुझे फ्रूट का कोड बताइए, तो आपका जवाब होता सर फ्रूट यहां पे है, नीचे है,
पीछे ऊपर 2 लाइनों में नहीं है तो उसका कोड वही होगा जो नीचे हो लेकिन ऊपर 2 लाइनों में ना हो। तो फ्रूट का कोड 5 नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर है, 6 नहीं बनेगा क्योंकि वो भी ऊपर है, 4 ऐसा है जो केवल इसमें है, ऊपर कहीं नहीं है, फ्रूट का 4 हो जाएगा। ऐसे ही दाएं से पूछे बाएं से पूछे, जैसे मैं बाएं से पूछ लेता बताइए 5 किसका है, पूछ लेता 5 किसका है, तो आप बोलते सर 5 पहले में तो है नहीं, दूसरे में है, तीसरे में है, तो वही होगा जो दूसरे में हो तीसरे में हो, तो हमें लगता है ग्रीन है जो दूसरे में है तीसरे में, तो 5 का ग्रीन हो जाएगा, खत्म। है ना, बड़ा आसान, बहुत आसान है, आप इसको सेकंडों में उड़ा सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। आइए देखते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ भी पूछ लिया आपसे, मान लीजिए वर्क का ही पूछ लिया, भाई आयोग भी कोई एक ही पूछेगा, तो मान लीजिए आयोग ने वर्क का ही पूछ लिया, तो आपका जो होगा सर वर्क पहले में है, दूसरे में है और कहीं नहीं है, तो उसका कोड भी पहले में होगा, दूसरे में होगा और कहीं नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए GI को, GI पहले में है, दूसरे में है और कहीं भी नहीं है, बाकी DS या NJ HQ नहीं है, तो GI ही ऐसा है जो पहले में है, दूसरे में और कहीं नहीं है, तो वर्क का कोड क्या हो जाएगा, GI हो जाएगा। ऐसे कुछ भी पूछ लेता मैं आपसे, फॉर एग्जांपल मैं नॉट का पूछ लेता कि नॉट का बताइए, तो भी आप आराम से बता सकते थे सर नॉट पहले में है, दूसरे या तीसरे में है नहीं, फिर चौथे में है, तो नॉट का कोड वही बनेगा जो पहले में हो और चौथे में हो और दूसरे और तीसरे में ना हो। तो ध्यान से देखिए DS तो नहीं है, GI तो नहीं है, HQ तो नहीं है, लेकिन NJ देखिए, NJ पहले में है और चौथे में, खत्म। तो अगर आयोग कोई एक क्वेश्चन पूछे तो नैनो सेकंड का काम है। ऐसे ही मान लीजिए नहीं कॉमन वाला, जैसे मैं आपसे पूछ लेता सेम का, पूछ लेता कि सेम का कोड क्या होगा, तो पहले देखिए सेम है कहाँ, आप बोलेंगे सर पहले में नहीं है, हाँ दूसरे में है, तीसरे में है, चलिए कॉमन वाला मिल गया, तो सेम दूसरे में है, तीसरे में है और कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, केवल दूसरे में है, तीसरे में है, तो सेम का कोड वही बनेगा जो दूसरे में हो, तीसरे में हो। तो हमें लगता है GI तो नहीं है, AS तो नहीं है, XZ तो नहीं है, SW है जो दूसरे में भी है, तीसरे में भी, खत्म। तो सेम का SW हो जाएगा। ऐसे में मान लीजिए आपसे पूछ लेता है इक्वल का बताइए, इक्वल का बताइए पूछ लेता, तो फिर से आपका जवाब होता सर जी इक्वल वाला इसमें तो नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है और चौथे में है, तो इक्वल दूसरे में है और चौथे में है, तो उसका कोड भी केवल दूसरे में होगा और चौथे में होगा। तो देखिए कौन सा है जो दूसरे में है, चौथे में है, GI तो नहीं है, SW तो नहीं है, XZ तो नहीं है, AS है, तो AS हो जाएगा। तो किसी का भी पूछे आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे बट का पूछ लिया, बट का पूछ लिया कि बट का बताइए, तो आपका जवाब होगा सर बट पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, केवल चौथे में है, केवल चौथे में। तो बट का कोड वही बनेगा जो केवल चौथे में हो, केवल चौथे में हो। तो बट का कोड जो है AP नहीं बनेगा क्योंकि AP ऊपर भी है, NJ भी नहीं बनेगा क्योंकि NJ ऊपर भी है, AS भी नहीं बनेगा क्योंकि AS ऊपर भी है। तो MAN देखिए केवल चौथे में है और ऊपर कहीं नहीं है, तो बट का क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। है ना, बेहद आसान। अब जरूरी नहीं कि लेफ्ट से ही पूछे, राइट से भी किसी का पूछ लेता। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेता, बताइए KL किसका है, पूछ लेता KL किसका कोड है, तो आप बोलेंगे सर KL पहले में है नहीं, दूसरे में है नहीं, चौथे में है नहीं, केवल तीसरे में है, तो KL उसी का कोड होगा जो केवल तीसरे में हो। तो KL कोड सेम का तो नहीं हो सकता क्योंकि सेम ऊपर भी है, और जस्ट का भी नहीं हो सकता क्योंकि जस्ट ऊपर भी है, अपोजिट का भी नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट नीचे भी है। केस देखिए एक ऐसा वर्ड है जो ऊपर भी कहीं नहीं है, केवल तीसरे में है, तो KL भी इधर केवल तीसरे में है, और इधर केस है जो केवल तीसरे में है, तो KL का क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो इस तरह ऐसे प्रश्नों को जब भी क्वेश्चन आए किसी सांकेतिक भाषा में, इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कॉमन अनकॉमन मेथड से सॉल्व कर डालते हैं। अरे क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे ट्राई करिए। अच्छा ये रेलवे में क्वेश्चन आया था, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय लिखना भूल जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। ये सारे पूछे हुए प्रश्न है, बस एग्जामिनर किसी पार्टिकुलर एक का पूछता है, मैंने आपसे सबका पूछ रखा है। फिर से देखिए हुआ क्या, जब ये क्वेश्चन रेलवे में आया था तो बहुत से विद्यार्थी इसको संख्या कोडिंग समझ बैठे,
लेकिन ये संख्या कोडिंग नहीं है, ये तुलना वाला ही कोडिंग है। मैं बोलूँ कैसे है, तो ध्यान से देखिए, संख्या कोडिंग में मैक्सिमम एक रेफरेंस, दो रेफरेंस देता है, ऐसे चार चार रेफरेंस नहीं देता संख्या कोडिंग में। संख्या कोडिंग में ऐसे चार चार रेफरेंस नहीं देता। संख्या कोडिंग में एक रेफरेंस देता है, दो रेफरेंस देता है, तीसरा पूछ लेता है। हम वहाँ रैंक, दाया रैंक, अक्षर की संख्या, स्वर व्यंजन का लॉजिक लगाते हैं। यहाँ तो इतने सारे रेफरेंस दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एलिमेंट देखिए रिपीट भी हो रहे हैं, एम भी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, इधर 4 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। मतलब ये कॉमन अनकॉमन वाला ही है। जैसे मैं आपसे किसी का पूछ लेता, मान लीजिए मैंने आपसे यम का पूछ लिया होता कि बताइए एम का कोड क्या बनेगा, तो आपका जवाब होगा सर एम पहले में है, दूसरे तीसरे में नहीं है, चौथे में है। तो एम का कोड वही बनेगा जो पहले में हो और चौथे में हो और बीच में कहीं ना हो। तो देखिए 3 तो नहीं है, ठीक है, 2 भी नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए 1 भी है और 4 भी है। अब यहाँ मज़ा आने वाला है। मैंने आपसे यम का कोड पूछा था, एम पहले में है, दूसरे तीसरे में नहीं है, चौथे में है। तो एम का कोड वही बनेगा जो पहले में हो, चौथे में हो। तो दुर्भाग्य से देखिए 1 भी मिला और 4 भी मिला, जो पहले में भी है, चौथे में भी है। तो 1 और 4 में 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 फिर तीसरे में भी आ रखा है, तीसरे में भी आ रखा है। तो अगर यम केवल पहले में है, चौथे में है, दूसरे तीसरे में नहीं है, तो उसका कोड भी केवल पहले में होगा, चौथे में होगा, दूसरे तीसरे में नहीं होगा। तो 1 1 4 4, ठीक है, ये पहले में है, चौथे में है, लेकिन 1 4 में 4 नहीं होगा क्योंकि 4 तीसरे में भी आ रखा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं आपसे के का पूछ लेता कि के का कोड क्या होगा, सोच के बताइए। तो आपका जवाब होगा सर के पहले में तो है नहीं, आखिरी में तो है नहीं, तो के केवल दूसरे में है और तीसरे में है, तो उसका कोड केवल दूसरे में होगा और केवल तीसरे में होगा। तो दूसरे और तीसरे में देखिए क्या है, 7 है नहीं, 5 है नहीं, 8 भी है, 8 भी है और 6 भी है। लेकिन मैं कहता हूँ के का कोड 8 और 6 में 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 यहाँ भी आ रखा है, यहाँ भी आ रखा है, जबकि के केवल दूसरे तीसरे में है, अन्य कहीं नहीं है, तो उसका कोड भी अन्य कहीं नहीं होगा। तो 8 और 6 में 6 नहीं होगा क्योंकि 6 यहाँ भी आ रखा है। तो के का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आप मुझे ए का कोड बता दीजिए, ए का कोड क्या होगा? ए का कोड क्या होगा? तो फिर से आपका आंसर होगा सर ए दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है और कहीं नहीं है। तो उसका कोड भी दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा और कहीं नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दूसरे तीसरे चौथे तीनों में है? 8 तो है नहीं, 7 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, 6 है, 6 6 6। तो ए का कोड क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि ए इन तीनों में है, इधर से 6 इन तीनों में है। तो आप ऐसे ही किसी भी अक्षर का बड़े आराम से, बड़े प्यार से बता सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमने आपसे के का पूछ लिया कि चलिए बताइए के का कोड क्या होगा, सोच के देखिए। तो आपका जवाब होगा सर के पहले में तो है नहीं, आखिरी में है नहीं, केवल दूसरे तीसरे में है और कहीं नहीं है। तो के का कोड वही होगा जो केवल दूसरे तीसरे में हो और कहीं ना हो। तो ध्यान से देखिए 8 भी है, 6 भी है, लेकिन 6 अन्य जगह और भी आ रहा है, केवल 8 है जो दूसरे और तीसरे में है और कहीं नहीं है। तो के का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? बहुत बढ़िया। अगर मान लेते हैं 2-3 जगह आ रहा है तो फिर ऐसा देखना है कि अगर के केवल 2 में है तो फिर वही लेंगे जो केवल 2 में ही हो। तो के केवल इसमें है, तो 8 भी है, 6 भी है, लेकिन 6 अन्य में भी है, तो 6 नहीं होगा, 8 ही होगा, क्योंकि के केवल 2 में है तो 8 भी केवल 2 में ही है। तो के का 8 हो जाएगा। चलिए अब मजा आएगा जब मैं आपसे पूछूंगा आई का पूछूंगा, तब मजा आने वाला है। आई का कोड क्या होगा? तो अब आपका जवाब होगा सर आई पहले में है और कहीं भी आई नहीं है। तो देखिए 3 को देखिए पहले में है और कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, 2 को भी देखिए, 2 पहले में है और कहीं नहीं है। तो यानी 3 भी ऐसा है जो कहीं नहीं है, 2 भी ऐसा है जो कहीं नहीं है, बाकी 1 या 4 तो दिख ही जाएंगे। तो आई का कोड क्या बनेगा? 3 या 2 बनेगा, 3 या 2 बनेगा। ऐसे में आपसे पूछ लेता एन का बताइए, तो एन का क्या होगा? तो आपका जो होगा सर एन पहले में है और एन कहीं नहीं है। तो फिर से वही बात, 3 है जो अन्य कहीं नहीं है, 2 भी है जो अन्य कहीं नहीं है। तो एन का कोड क्या हो जाएगा? 3 या 2 हो जाएगा। कुल मिला के इस वाले प्रश्न में आई और एन का नहीं पता चलेगा, किसी का भी 3 मिलेगा, किसी का भी 2 मिलेगा। ऐसे ही आराम से आप बड़े प्यार से कॉमन अनकॉमन मेथड से आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और हमें बता दीजिए, तो मैं मानूंगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एल का कोड क्या बनेगा? बताइए एल का कोड क्या बनेगा?
आप बोलेंगे सर एल यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, एल केवल दूसरे में है, तो एल का कोड वही बनेगा जो केवल दूसरे में हो। तो एल का कोड 8 बनेगा नहीं क्योंकि अन्य जगह आया है। एल का कोड 6 बनेगा नहीं क्योंकि अन्य जगह आया है। एल का कोड 5 बनेगा नहीं क्योंकि अन्य जगह आएगा। 7 है जो कहीं नहीं आया है, इधर यल कहीं नहीं आया, इधर 7 कहीं नहीं आया है, तो एल का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मेरा मानना है ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इसे ट्राई करिए। फिर से रेफरेंस आपको डोम का बताना है, तो पहले आप डी का निकालिए, फिर ओ का निकालिए, फिर एम का निकालिए, फिर ई का निकालिए, और बताइए कि ये भी रेलवे का ही पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा, बहुत से विद्यार्थी का डाउट रहता है कि सर मैं इस एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप दुनिया का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मेरा कोर्स सफिशियंट है, मैं हर एक एग्जाम को फॉलो करता हूँ। ये भी रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है, हमारे टाइपिस्ट महोदय भूल गए होंगे टाइप करना, बाकी सब ठीक है। आप ऐसे कॉमन अनकॉमन से डी का निकालिए, ओ का निकालिए, एम का निकालिए, ई का निकालिए और आंसर करिए। आइए सॉल्व करते हैं। फिर से पहले हमें डी का निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये नंबर कोडिंग नहीं है। नंबर कोडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर कोडिंग में इतने सारे रेफरेंस नहीं आते और मैक्सिमम एलिमेंट कॉमन दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों दिख रहे होंगे, मतलब ये कंपेयर कोडिंग है ना। तो आइए डी का देखते हैं। आपका जब होगा सर डी पहले में है दूसरे में है बाकी कहीं नहीं है, तो डी का कोड वही बनेगा जो पहले दूसरे में हो बाकी कहीं ना हो। तो आप बोलेंगे सर जी 6 भी है जो पहले दूसरे में है, 2 तो नहीं, खैर 1 तो नहीं, खैर 4 भी है सर जो पहले और दूसरे में है। डी पहले में है दूसरे में है और कहीं नहीं है, तो 6 भी है जो पहले दूसरे में है, 4 भी है जो पहले दूसरे में है, लेकिन मैं कहता हूँ 6 4 में 4 नहीं होगा क्योंकि 4 अन्य जगह भी आ गया है, तो डी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे क्लियर है, ठीक है। ओ का बताइए। आप बोलेंगे सर ओ जो है पहले में है तीसरे में है, पहले में है तीसरे में है चौथे में है, तो ऐसा कौन सा है जो पहले में है तीसरे में है चौथे में है? तो आपका जो होगा सर जी 2 है। देखिए ध्यान से, 2 को 2 पहले में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, तो ओ का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। एम का देखिए सर, एम पहले में है दूसरे में है और कहीं नहीं है, तो एम का कोड वही बनेगा जो पहले में हो और दूसरे में हो। तो अब देखिए 5 तो खैर नहीं है, 6 तो खैर नहीं है, लेकिन 3 भी है 4 भी है, 3 भी है 4 भी है, लेकिन मैं कहता हूँ 4 नहीं होगा क्योंकि 4 ऊपर भी आ रखा है, और यम अगर केवल यही दोनों में है तो उसका कोड भी केवल यही दोनों में होना चाहिए। तो 3 4 में 4 नहीं होगा, 4 ऊपर भी आ रखा है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे ठीक है, चलिए ई का बताइए। आप बोलेंगे सर ई पहले दूसरे तीसरे सब में है, तो कौन सा नंबर है जो पहले दूसरे तीसरे में है? तो आपका जवाब होगा 4, यानी 4, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, 62 34, 62 34। लेकिन दुर्भाग्य ये है, देखिए आयोग ने आपके साथ कैसे अटैक किया है, तो 62 34 विकल्प में ही नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ ध्यान से बताइए, क्या कंपेयर कोडिंग में ऐसा होता है क्या कि इधर 3 है इधर 3 है तो पहला पहले का, दूसरे दूसरे का, तीसरे तीसरे का, ऐसा ही रहता है क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये 3 इन 3 के कोड है, लेकिन कौन किस क्रम में है कैसे है इसका कोई फिक्स नहीं होता। तो बस वही बात है, तो डोम का कोड 6 2 3 4 ही बनेगा, लेकिन किस क्रम में वो रखेगा ये फिक्स नहीं है। तो देखिए किस विकल्प में 6 2 3 4 मिलेगा, किस विकल्प में 6 2 3 4 मिलेगा, इस वाले विकल्प में 6 2 3 4 मिलेगा। तो क्या लगाएंगे आप, डी वाला लगाएंगे, क्योंकि कंपेयर कोडिंग में ऐसा नहीं होता कि ये 3 है तो ये 3 उसके कोड है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, ऐसा जरूरी नहीं होता, तो वो घुमा फिरा के भी रख सकते हैं। अरे क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हाल ही में एक वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें ना ऐसे प्रश्नों को इस तरह नहीं दे रहा था, जैसे अभी तो ठीक है, ये इस तरह थोड़ा सा डिस्टेंस बना के इनका कोड डिस्टेंस बना के इनका कोड डिस्टेंस बना के रख रहा था, थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे रहा था, लेकिन वीडियो वाले एग्जाम में स्पेस गायब कर दिया, बिल्कुल ऐसे मिला के दे रहा था और विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए। लेकिन आप धैर्य रखिए, एकदम सही चैनल पर विजिट किए हैं, मैं A to Z सारे पैटर्न कवर करता हूँ। तो देखिए वहाँ कैसे दिया था, ऐसे दिया था, देखिए बिल्कुल इस स्पेस ही खत्म कर दिया, ये मिला दिया, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, बाकी है ये कंपेयर वाला ही, लेकिन देखिए मिला के दे दिया। तो आप समझ गए होंगे कॉमन अनकॉमन से होगा सॉल्व। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो हमें हाउस गेस्ट का बताना है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से,
आप हाउस गेस्ट में सोच के देखिए, हाउस या गेस्ट में क्या किसी का बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर जी हाउस गेस्ट में हम केवल हाउस का कोड बता सकते हैं। मैं बोलूँ कैसे बता सकते हैं? आपका जवाब होगा सर जी देखिए हाउस दिख रहा है जबकि गेस्ट तो नहीं दिख रहा है, तो हाउस दिख रहा है तो मैं हाउस का कोड बता सकता हूँ। मैं बोलूँ चलिए हाउस का ही बता दीजिए, हाउस का कोड क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी हाउस जो है पहले में है, बाकी दूसरे और तीसरे में कहीं नहीं है। तो इसमें से हाउस का कोड वही उतना एरिया होगा, हाउस का कोड वही उतना एरिया होगा जो दूसरे और तीसरे में कहीं ना हो। तो बताइए इस शब्द का कितना एरिया ऐसा है जो और कहीं नहीं है? तो आप बोलेंगे सर ये मोरपीर, देखिए मोरपीर जैसा वर्ड नीचे दिख रहा है, यानी फिर हाउस, हाउस चूंकि यहाँ है और कहीं नहीं है, तो एक क्वार्ट एरिया को देखिए, क्वार्ट एरिया को, क्वार्ट एरिया केवल ऊपर है और नीचे कहीं नहीं है, जबकि मोरपीर तो नीचे आ गया था। तो मैं समझ गया हाउस ऊपर है और कहीं नहीं है, और इधर क्वार्ट ऐसा है जो ऊपर है और कहीं नहीं है। तो मैं ये समझ चुका हूँ हाउस का कोड क्या हो जाएगा? क्वार्ट हो जाएगा। हाउस का कोड क्या हो जाएगा? क्वार्ट हो जाएगा। हाउस का कोड क्वार्ट हो जाएगा, यानी हाउस गेस्ट का जो भी कोड बनेगा उसमें क्वार्ट वर्ड तो आएगा ही आएगा, क्वार्ट वर्ड तो आएगा ही आएगा, क्वार्ट तो आएगा ही आएगा। इसमें क्वार्ट आया ही नहीं है, इसमें भी क्वार्ट आया ही नहीं है। मतलब अब हमारा हाउस गेस्ट का कोड ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब बड़ा ही धर्म संकट इन दोनों में कौन सा होगा? तो अब ध्यान दीजिए हमें फिर गेस्ट का पता करना है। अच्छा गेस्ट तो दिख ही नहीं रहा, गेस्ट तो बिल्कुल नया एलिमेंट है, तो अगर गेस्ट नया एलिमेंट है तो उसका जो कोड होगा वो भी कोई नया एलिमेंट ही होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वार्ट के साथ एक क्लैक लगा हुआ है और यहाँ हंड लगा हुआ है, तो ये क्लैक कोडिंग नहीं होगा, गेस्ट का कोडिंग क्लैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लैक का जिक्र यहाँ हो चुका है, क्लैक का जिक्र हो चुका है, वो ऑलरेडी ब्लू या बेल में किसी का बन चुका है। जबकि गेस्ट अगर एक नया वर्ड है, गेस्ट अगर एक नया वर्ड है तो उसका कोड भी एक नया वर्ड ही आएगा, एक नया वर्ड ही आएगा। गेस्ट अगर नया वर्ड है तो उसका कोड भी एक नया वर्ड आएगा। तो हंड और क्लैक में क्लैक नहीं होगा क्योंकि क्लैक का जिक्र ऊपर हो चुका है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा हंड, क्योंकि हंड का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। अरे क्लियर है? तो इस तरह से एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अब आप फंसने वाले नहीं हैं। तो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तीनों शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसे ट्राई करिए, वीडियो का ही है, अगले शिफ्ट में आया था, ट्राई करिए इसे, वीडियो को रोक के ट्राई करिएगा। चलिए मेरा मानना है वीडियो को रोक के ट्राई किए होंगे। आइए देखते हैं फिर से क्या करना है। फिर से इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है और इसका कोड बताना है। तो चलिए ब्लैक विंडो स्पाइडर, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं ब्लैक का बता पाऊंगा, कोई मतलब ही नहीं है, ब्लैक दिख ही नहीं रहा। इतना ही नहीं, मैं विंडो का भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि विंडो भी नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मैं स्पाइडर का जरूर बता लूंगा, स्पाइडर का कोड मैं जरूर बता लूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे स्पाइडर दिख रहा है, तो स्पाइडर पहले में है, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है। स्पाइडर पहले में है, तीसरे में है, तो स्पाइडर का वही इतना एरिया बनेगा जो पहले में हो और तीसरे में हो। तो मैं ध्यान से देख पाऊँ, अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ तो एग्नोस, एग्नोस पहले में भी है और तीसरे में भी है। तो ये तो निश्चित हो गया, अगर स्पाइडर पहले में है, तीसरे में है, बीच में नहीं है, तो इधर एग्नोस है जो पहले में है, तीसरे में है, बीच में नहीं है। तो ये तो 100% क्लियर हो गया कि हमारे विकल्प में एग्नोस तो आएगा आएगा, एग्नोस तो आएगा आएगा, एग्नोस तो आएगा आएगा। आइए देखते हैं किस किस विकल्प में एग्नोस आया है। अच्छा एग्नोस यहाँ भी आया है, एग्नोस यहाँ भी आया है, एग्नोस यहाँ भी आया है, एग्नोस यहाँ भी आया है। देखिए कितना खतरनाक तरीके से पेपर सेट कर रहा है। मोस्टली होता क्या है, 4 में 3 जगह एग्नोस नहीं आना चाहिए, 1 में आ जाता है, वही सही हो जाता है। लेकिन पेपर का लेवल देखिए, इसने हर विकल्प में एग्नोस रख दिया। कोई बात नहीं, आइए फिर कुछ और देखते हैं, अब कुछ और दिमाग लगाते हैं। अच्छा ये ब्लैक और विंडो नया वर्ड है, ब्लैक और विंडो नया वर्ड है, तो अब जो अन्य इसके कोड आएंगे वो कोई नए वर्ड ही आएंगे। चूंकि ब्लैक और विंडो अगर नया वर्ड है जो जिक्र नहीं हुआ है, तो वही कोड इसका होगा जो जिक्र ना हुआ हो। तो ध्यान से देखिए, ये डेलानो का जिक्र यहाँ हो चुका है, डेलानो का जिक्र हो चुका है, डेलानो इसमें किसी का कोड बन चुका है। और चूंकि ब्लैक और विंडो अगर नया वर्ड है तो उसका कोड भी कोई नया वर्ड आएगा। तो ये डेलानो का जिक्र हो चुका है, तो ये वाला तो नहीं आएगा,
सही बात है। चलिए, क्यों नहीं आएगा समझ गए सभी लोग? फिर से समझिए, ब्लैक और विंडो नया वर्ड है, उनका जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका कोड वही बनेगा जो नया वर्ड हो। अब इस विकल्प में डेलानो है, लेकिन डेलानो का ऊपर तो जिक्र हो चुका है, वो ऑलरेडी पॉइजनस या स्नैक में किसी का बन चुका है, तो वो ब्लैक और विंडो का तो बनेगा नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आगे और देखिए, और कौन सा कैंसिल कर सकते हैं? और कोई विकल्प जो हटाया जा सके? हमें लगता है कौन सा हटा दिया जाए? ये हटाया जा सकता है, ये डेयरी वाला हटाया जा सकता है, क्योंकि देखिए डेयरी का भी जिक्र हो चुका है, डेयरी का भी जिक्र हो चुका है, डेयरी का भी जिक्र हो चुका है, तो डेयरी अब नहीं आ सकता, डेयरी नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों नए वर्ड हैं, तो इनका कोड भी नया वर्ड ही आएगा। डेयरी ऑलरेडी ब्राउन या स्पाइडर में किसी का बन चुका होगा। अरे क्लियर है? तो ये भी गलत। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये ट्राईम्यूटी आई थिंक नया वर्ड है, ठीक है। विट्रीबिलियम आई थिंक नया वर्ड है। लो भैया, और खतरनाक तरीके से फंसा दिया। पुराने वर्ड के हिसाब से तो 2 एलिमिनेट हो गए, 2 बच गया, और दोनों जब बच गया तो इसमें भी एक नया वर्ड है। ट्राईम्यूटी और विट्रीबिलियम दोनों नए वर्ड हैं जिनका जिक्र नहीं हुआ है। ब्लैक विंडो नए हैं, ये भी नए हैं, तो ये कोड जा सकता है। अब बात है इसमें कौन सा लगाया जाए, अब क्या किया जाए, अब कहां से दिमाग लगाया जाए? तो जब ऐसा मामला फंस जाए तो दिमाग से भी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। पता है क्या, एक चीज आप नोटिस करिए, स्पाइडर यहां लास्ट में था, स्पाइडर यहां लास्ट में था, और जो इसका कोड एग्नोस बना है वो शुरू में ही रखा है। स्पाइडर लास्ट में था, इनका कोड एग्नोस शुरू में ही रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं, स्पाइडर अगर यहां भी लास्ट में ही है, स्पाइडर यहां भी अगर लास्ट में ही है, तो इसका कोड एग्नोस भी शुरू में ही रखेगा, एग्नोस शुरू में ही रखेगा। तो इस हिसाब से इसको गलत कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं, क्योंकि इसमें एग्नोस शुरू में ही रखा है। हालांकि ये नियम यहां नहीं लगता है, 3 है तो इधर 3 है तो कोई किसी क्रम में रख सकता है, लेकिन अब मेरी मजबूरी हो गई, मेरे पास कुछ बचा भी तो नहीं। एग्नोस इसमें भी था, नए वर्ड यहां भी थे, नए वर्ड यहां भी थे, तो कुछ तो ऊपर सोचना पड़ेगा, तभी तो हमारा एक और एलिमिनेट होकर एक ही बचेगा। तो मैंने क्या सोच लिया, स्पाइडर लास्ट, तो इनका कोड एग्नोस शुरू में, तो इन दोनों में वही सही लगाया जाए जिसमें एग्नोस शुरू में लाया हो। तो इसमें एग्नोस शुरू में नहीं लाया था, इसमें एग्नोस शुरू में लाया था, ये वाला सही हो जाएगा। अरे क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला वीडियो ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। आइए फिर से देखिए ध्यान से, वही हाल यहाँ भी है। फिर से हमें हॉर्स और राइड का बताना है, तो पहले देखिए क्या हॉर्स का बता सकते हैं? हाँ, हमें लगता है यहाँ तो पता बड़े आराम से चल जाएगा। हॉर्स पहले में है, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है, तो हॉर्स का वही बनेगा, वही एरिया बनेगा जो पहले में हो तीसरे में हो। तो हमें लगता है क्या बनेगा जो पहले में है और तीसरे में? केबल देखिए पहले में है और तीसरे में है। हॉर्स पहले में है, तीसरे में है, तो उसका कोड वही बनेगा, उतना ही एरिया बनेगा जो पहले में है तीसरे में हो। तो हमें लगता है केबल, हॉर्स का तो केबल हो जाएगा। अच्छा, हमें लगता है राइड का भी पता चल जाएगा, क्योंकि राइड का जिक्र हुआ है, नहीं हुआ होता तो मैं ऑप्शन के साथ जाता जैसे कि गया था। क्योंकि राइड का जिक्र हुआ है तो ये राइड का पता ही कर लेते हैं। राइड केवल दूसरे में है और कहीं है नहीं, तो राइड का कोड वही बनेगा जो दूसरे में हो और कहीं ना हो। तो राइड का कोनो नहीं बनेगा, क्योंकि कोनो का जिक्र हो चुका है, ये वीर बन जाएगा, तो वही विकल्प सही होगा जिसमें केबल और वीर आया हो, अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए, चलिए थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ चलिए, देखिए एक बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, ये आया था, इसको एक बार आप पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है? नीचे कॉलम 1 में शब्द दिए गए हैं, ठीक है, कॉलम 2 में उसके कोड दिए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, अनियमित क्रम में दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि इसका कोड ये है, 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 ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला तो उनका काम यह है कि आप हर शब्द का कोड पता करिए, और जब हर शब्द का कोड पता चल जाए तो प्रत्येक अक्षर का कोड बताइए। बड़ा ही आसान है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इधर 5 एलिमेंट होते हैं बाईं तरफ, तो उसका कोड भी 5 एलिमेंट का ही होता है।
भाई अगर 5 एलिमेंट का शब्द है तो कोड में भी कितने आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले अक्षर के हिसाब से प्रयास करते हैं कि किस शब्द का कोड क्या है। तो पहले देखिए साउंड में कितने अक्षर हैं, आप बोलेंगे सर जी 5 है। एड्रेस में कितने हैं, आप बोलेंगे 7 है। क्रक्स में कितने हैं, 4 है। नेट में कितने हैं, 3 है। क्रोनी में कितने हैं, 5 है। ठीक है। क्राउडी में कितने हैं, 6 है। चलिए इधर आइए, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें 6 है, और इसमें 7 है। तो पहले अक्षर के हिसाब से मैं समझ गया कि इकलौता 7 वाला एक ही है, और इधर भी इकलौता वाला 7 एक ही है। तो मैं 100% समझ गया एड्रेस का तो ये है। तो एक काम करते हैं, जिसका 100% क्लियर कोड है कि इसका कोड तो यही है, उसको लिख लेते हैं। आइए मेरी मदद करिए। अब मैं समझ गया। अच्छा, मैंने साउंड को क्यों नहीं उठाया, क्योंकि 5 वाले 2 बच रहे हैं, साउंड भी है, क्रोनी भी है, और इधर भी 5 वाला 2 है। अब पता नहीं किसका क्या है, तो वहां कंफ्यूजन है, इसलिए रुक गया। हाँ, एड्रेस वाला इकलौता 7 का है, तो उसका लिख लेते हैं। एड्रेस का क्या हो जाएगा, एड्रेस का हो जाएगा, एड्रेस का कोड हो जाएगा BLOO और PPV। चलिए एड्रेस का तो हो गया। और बताइए और कोई इकलौता है? बिल्कुल बोलेंगे सर जी 4 एलिमेंट वाला इधर भी एक है, उधर भी एक है। तो ये भी मुझे 100% तय हो गया, 100% तय हो गया कि क्रक्स का कोडिंग क्या है। क्रक्स का कोडिंग CJMV है, क्रक्स का कोडिंग CJMV है। चलिए आगे, नेट वाला भी इकलौता 3 एलिमेंट वाला है, उधर भी इकलौता 3 एलिमेंट वाला है। तो ये भी मुझे पता चल गया कि नेट का तो ABI होगा, नेट का तो ABI होगा। ठीक है, चलिए ये भी पता चल गया। और 5 वाले में तो कंफ्यूजन है, 5 वाले 2 है, 5 वाले 2 है, पता नहीं किसका कौन है। ये क्राउडी वाला पता चल जाएगा। इकलौता क्राउडी में 6 है, इकलौता क्राउडी में 6 एलिमेंट है, और इधर इकलौता JKGOTV में 6 है। तो JKGOTV में 6 है। तो यहाँ तो निश्चित था कि अगर 3 वाला इधर 3 वाला उधर, तो उसी का कोड है। 4-4 वाला ही कोड है, 7-7 वाला ही कोड है। अब मेरे सामने धर्म संकट ये पड़ा, मेरे सामने धर्म संकट ये पड़ा कि साउंड में भी 5 है, और यहाँ पे क्रोनी में भी 5 है, क्रोनी में भी 5 है, और उधर IKMOP में भी 5 है, और IJKTV में भी 5 है, IJKTV में भी 5 है। अब बड़ा धर्म संकट ये है कि साउंड में इसका कौन है और क्रोनी में इसका कौन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से, बड़े आराम से। अगर मान लीजिए 2 शब्द मैं लूँ बाईं तरफ, 2 शब्द मैं बाईं तरफ लूँ, और उसमें एक अक्षर कॉमन हो, तो उसके कोड में भी कितना कॉमन मिलेगा? आप बोलेंगे सर फिर उनके कोड में भी एक ही अक्षर कॉमन मिलेगा, क्योंकि अभी अभी हमने पीछे यही सीखा है, अगर एक इधर कॉमन है तो उनके कोड में भी एक ही कॉमन मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने 2 शब्दों को लिया जिसमें 2 एलिमेंट कॉमन है, उन शब्दों में 2 एलिमेंट कॉमन है, तो उनके कोड में भी 2 एलिमेंट ही कॉमन मिलेगा। अब आइए करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब साउंड का उठा के किसी से कंपेयर कर दीजिए, जिससे दिल कहे। मन करे एड्रेस से कंपेयर कर दीजिए, मन करे क्रैक से कर दीजिए, जिससे मन करे उससे कर दीजिए। अच्छा, अगर मैं साउंड का कंपेयर एड्रेस से करूं, तो साउंड और एड्रेस में कितना एलिमेंट कॉमन है? आप बोलेंगे सर जी S कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी उसमें भी। O इसमें है नहीं, U उसमें है नहीं, N उसमें है नहीं, और D उसमें है। सर अगर आप साउंड और एड्रेस का कंपेयर करेंगे तो 2 एलिमेंट कॉमन है। कौन कौन सा? S कॉमन है और D कॉमन है। ठीक है, तो अगर साउंड और एड्रेस में 2 एलिमेंट कॉमन है, तो पता है इसमें साउंड का कोड कौन बनेगा? इसमें साउंड का कोड वही बनेगा जो इसके वाले कोड के साथ 2 कॉमन दे, क्योंकि अगर साउंड और एड्रेस में 2 एलिमेंट कॉमन है तो कोड वही बनेगा जो इसके साथ 2 कॉमन दे। अगर ध्यान से देखिए, मैंने इसको लिया, अगर मैंने साउंड का कोड ये कंसीडर किया, तो पता है कितना एलिमेंट कॉमन हो जाएगा? V कॉमन हो जाएगा, ठीक है, P इसमें है नहीं, ठीक है, O इसमें है नहीं, ठीक है, L इसमें है नहीं, B इसमें है नहीं। तो अगर मैं साउंड का कोड ये कंसीडर किया तो इसमें और इसमें बस एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, जबकि मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर साउंड और एड्रेस में 2 कॉमन है तो साउंड का कोड वही बनेगा जो इसके साथ 2 कॉमन दे, तो ये वाला तो 1 कॉमन ही देगा। अच्छा, अगर मैंने साउंड का कोड ये कंसीडर किया, तब 2 एलिमेंट देखिए कॉमन मिल जाएंगे। पता है कौन सा? P भी है, और यहाँ पे आप ये देख लीजिए O भी है,
ओ भी है, बाकी यम के आई यहाँ पे नहीं है। तो साउंड का अगर मैं ये कोड लेता हूँ तो ये कोड इसके कोड के साथ 2 कॉमन दे रहा है। तो मैं 100% समझ गया कि साउंड का कोड यही बनेगा। मैंने क्या किया सुनिए ध्यान से फिर से, मैंने साउंड का एड्रेस से कंपेयर कर दिया और मैंने देखा साउंड और एड्रेस में 2 एलिमेंट कॉमन है। तो साउंड का कोड वही बनेगा जो इसके साथ 2 कॉमन दे। इसको मिला रहा था तो 1 कॉमन बन रहा था, इसको मिला रहा था तो 2 कॉमन बन रहा था। तो मैं 100% समझ गया कि साउंड का कोड ये है। अब जरूरी नहीं एड्रेस मेरा कोई सगा नहीं था, मैं कंपेयर क्रक्स से कर लेता। फिर से देखिए, अगर मैं साउंड और क्रक्स का कंपेयर करूं तब कितना एलिमेंट कॉमन है? तो सी कॉमन है नहीं, आर कॉमन है नहीं, एक्स कॉमन है नहीं, यू कॉमन है। तो साउंड और क्रक्स में एक एलिमेंट कॉमन है। तो अब साउंड का वही बनेगा जो क्रक्स वाले के साथ 1 कॉमन दे। अगर मैंने इसको ले लिया तो फिर जे वी 2 कॉमन हो जाएगा, जबकि अगर साउंड और क्रक्स में एक कॉमन है तो इसका कोड वही बनेगा जो इसके कोड के साथ एक कॉमन दे। अगर मैं आई के एम ओ पी लिया तो देखिए सी तो है नहीं, जे है नहीं, वी है नहीं, एम है, एम 1 कॉमन हो जाएगा। तो मैं ये समझ गया कि साउंड और क्रक्स में एक एलिमेंट कॉमन है, जबकि एक एलिमेंट कॉमन यही दे पा रहा है। तो मैं 100% समझ गया, मैं 100% समझ गया कि साउंड का कोड क्या हो जाएगा। साउंड का कोड आई के एम ओ पी हो जाएगा, आई के एम ओ पी हो जाएगा। और बचा क्रोनी, क्रोनी का कोड क्या हो जाएगा? क्रोनी का कोड हो जाएगा आई जे के टी वी हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने साउंड का एड्रेस से कंपेयर किया तो 2 एलिमेंट कॉमन, तो मैं समझ गया अब वही बनेगा जो इसके साथ 2 कॉमन दे। अगर हमने क्रक्स से कंपेयर किया तो 1 कॉमन, तो मैं समझ गया वही कोड बनेगा जो इसके साथ 1 कॉमन दे। एक बार विचार करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन का कोई इशू नहीं रहता। जैसे पूछ रहा है ए का कोड क्या है, तो बस वही तरीका है। अब आप बोलेंगे सर जी ए पहले में है और कहीं नहीं है, तो बस ए का कोड वही बनेगा जो यहाँ हो और कहीं ना हो। तो हमें लगता है क्या बनेगा? ए का कोड क्या होगा? ए किसी में है, एड्रेस में है, और तो ए आई थिंक कहीं नहीं है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट है जो और कहीं नहीं है? तो ओ तो जिक्र हो ही रहा है, हमें लग रहा है पी का भी जिक्र हो रहा है, वी का जिक्र हो ही रहा है। अब बी और यल में किसी का जिक्र हो रहा है? बी और यल में किसी का जिक्र हो रहा है क्या? हाँ, बी भी नहीं होगा क्योंकि बी का जिक्र यहाँ हो जा रहा है। तो एल एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नीचे कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। फिर से सुनिए, ए यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है, तो ए का कोड वही होगा जो नीचे कहीं ना हो। बी भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, पी भी मिल जाएगा, वी भी मिल जाएगा, तो बचा एल। एल का जिक्र कहीं नहीं है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा? ए का कोड एल हो जाएगा। ऐसे ही सी का कोड पूछ लेता, तो आप बताइए सी कहाँ कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे सर सी इसमें है, सी इसमें है, और कहीं है? और तो सी कहीं नहीं है, नहीं यहाँ भी है। तो सी का कोड वही होगा जो इसमें हो, इसमें हो और इसमें हो और कहीं ना हो। तो देखिए कौन है जो इन तीनों में? हमें लगता है आई थिंक जे है। जे यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो सी का कोड क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को तो आप सॉल्व करना पीछे प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो अब मेरा मानना है कि ऐसे भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अरे क्लियर है? बाकी आप हमें सपोर्ट करिए, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी लेके जरूर आऊँगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप हमें सपोर्ट करें। मैं सच बता रहा हूँ, आप मेरे कोर्स का किसी पेड कोर्स से कंपेयर कर लीजिएगा, मैं आपको A to Z सारे कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन अपने जीवन काल में एक बार आया था। यहाँ पे लाइनें गायब हो गई हैं, मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, किसी लॉजिकल पैटर्न पे उनके कोड दिए गए हैं। उस लॉजिकल पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित शब्दों के कोड बताइए। एक बार आप विचार करिए, फिर मैं बताता हूं। आइए इसे भी देखते हैं। अच्छा, एक बात बताता हूं, अभी हमने स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वही सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अपने जीवन काल में एक बार आ चुके हैं। चूंकि एक बार आ चुके हैं इसलिए इससे मिलता जुलता फिर भी कभी आ सकता है, इसलिए मैं उन
पिछले प्रश्न को और इस प्रश्न को इसलिए करा दे रहा हूं ताकि इससे मिलता जुलता फिर कभी आए तो आप आराम से कर पाएं, और बाकी प्रैक्टिस सेशन में हम जब मिलेंगे तो इस तरह के और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। यहाँ भी देखिए उसी तरह का निर्देश होगा कुछ, कि ये कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके कोड दे रखे हैं, इन शब्दों के जो कोड हैं सामने सामने लिखे गए हैं। आप क्या करिए, शब्दों का कोड किस लॉजिक से बनाया गया है उस लॉजिक को पहचानिए और निम्नलिखित शब्दों के कोड को बताइए। अब आइए देखिए ये वाला कैसे एग्जामिनर ने सोचा था। एक चीज नोटिस करिए, 5 15 15 5 कोड यहाँ भी है और 5 15 15 5 कोड यहाँ भी है, यानी सीट का भी 5 15 15 5 है, प्योर का भी 5 15 15 5 है। तो अब हमें ये सोचना है आखिर इन दोनों में ऐसा क्या था, ऐसा इन दोनों में क्या था कि इसका भी कोड 5 15 15 5, इसका भी कोड 5 15 15 5। तो ध्यान से देखिए इन दोनों का स्टार्टिंग और एंड व्यंजन से हो रहा है और बीच में 2 स्वर आ रहे हैं, मतलब व्यंजन व्यंजन शुरू और लास्ट में, व्यंजन व्यंजन शुरू और लास्ट में, और बीच में 2 स्वर। तो इस केस के लिए कोडिंग किया है 5 15 15 5, 5 15 15 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयोग मुझसे कोई एक ऐसा शब्द पूछे जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे व्यंजन हो और बीच में 2 स्वर हो, तो हम बिना सोचे समझे उसका कोड क्या बना देंगे, 5 15 15 और ये 5। बस, है ना, बेहद आसान। यानी ये रेफरेंस से हटके कोई शब्द पूछेगा और वो शब्द इसी किसी पैटर्न में जाके टकराएगा, बस खत्म। और देखिए अब ये सोचिए 5 10 10 5 इसका भी है और 5 10 10 5 इसका भी है। ऐसा क्या है दोनों में कि दोनों का 5 10 10 5 ही लिया? तो आप बोलेंगे सर जी साइड साइड में व्यंजन है और बीच में एक स्वर है, साइड साइड में व्यंजन है बीच में एक स्वर है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ऐसा कोई शब्द पूछूं, फॉर एग्जांपल जैसे शिप का ही पूछ लूं, तो शिप के बारे में ही देखिए, शिप के साइड साइड में क्या है, साइड साइड में व्यंजन है बीच में स्वर है, साइड साइड में व्यंजन है बीच में स्वर है, साइड साइड में व्यंजन है बीच में स्वर है। तो इस केस में क्या देना है, 5 10 10 5, 5 10 10 5, 5 10 10 5। अब मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब जैसे डाटा का ही ले लीजिए, तो इसका नेचर क्या है, व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर। तो देखिए व्यंजन स्वर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। नन का देखिए व्यंजन स्वर, और किसी का है व्यंजन स्वर। और आप इसको भी देख सकते हैं, देखिए पेज का और नन का देखिए व्यंजन स्वर। तो ऐसे केस में क्या ले रहा है, 5 25 5 25, 5 25 5 25। तो इसका भी है व्यंजन स्वर, तो ले लेगा 5 25 5 25। अरे क्लियर है? तो ये भी अपने जीवन काल में आया था, आगे से अगर आता है तो मेरा मानना है कि आप कर लेंगे। आपका शब्द किसी एक नेचर से जाके टकराएगा, जैसा उसका लिया होगा वैसा कर लीजिएगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी के साथ बैंक एग्जाम को छोड़ के कोई भी एग्जाम है, A to Z कोई भी एग्जाम है, कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी वैरायटी आज तक बने हैं या बन सकते हैं वो या पूछे गए हैं, मैंने सब आपको कवर करा दिया। अब एक मेरे दिमाग में बात आ रही है, एक टाइप और बच रहा है कोडिंग डिकोडिंग का, जो केवल बैंक में पूछा जाता है। अभी तक बैंक को छोड़ के अन्य एग्जामों में तो नहीं आया। अब मैं ये सोच रहा हूँ उसको कराऊं या ना कराऊं, तो बड़ा ही धर्म संकट लग रहा है मुझे। क्या करें, केवल बैंक में बना है, आज तक नहीं बना है। अच्छा एक काम करते हैं, चूंकि बैंक में बन चुका है तो अचानक से कभी भी मेरे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पहली चैप्टर हो गया, बैठक व्यवस्था हो गया, गणितीय कथन निष्कर्ष हो गया, ये पहले बैंक में ही बनते थे, लेकिन अब आजकल हमारे एग्जाम में बनने लगे हैं। तो एक टाइप और है जो बैंक में बनता है, अभी तक तो हमारे एग्जाम में नहीं आया, तो एक करवा देते हैं, एक आइडिया दे देते हैं कि बैंक वाला कैसे सॉल्व होता है। इन केस कभी अचानक से टकराए तो आप सॉल्व कर लीजिए, और बाकी प्रैक्टिस सेशन में उस तरह का क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो आइए दिखाते हूँ बैंक वाला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, ये भी उसी तरह आएगा जैसे आप स्टार्टिंग में सीखना आ रहे थे, कॉमन अनकॉमन वाला। किसी सांकेतिक भाषा में ये वाले का कोड ये है, 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 लेकिन जरूरी नहीं किसी का पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए, पिछले वाले का शकल और इसका शकल सेम लग रहा होगा, लेकिन बात यह है कि फिर अंतर क्या है दोनों में। मैं बताता हूँ अंतर क्या है। जो आप पीछे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे कॉमन अनकॉमन वाला, उसमें मान लेते हैं रोड होता था तो वो कहीं दिखता था,
ट्रबल कहीं दिखता था, बॉय कहीं दिखता था, बस कहीं दिखता था, मतलब कुछ तो कॉमन दिखता ही था कि पहले में भी है तीसरे में भी है, तो उसका कोड वही होगा जो पहले में हो तीसरे में हो। हम कहते थे पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, तो उसका कोड वही होगा जो पहले दूसरे तीसरे चौथे में हो। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। आप ध्यान से देखिए, कोई भी शब्द आपको बाईं तरफ कॉमन नहीं मिलेगा। तो कॉमन मेथड से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि इसमें है तो उसका कोड भी इसमें होगा, मतलब कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन पूछेगा वो शब्द भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अब बात है ये वाला कैसे सॉल्व होता है, सुनिए ध्यान से। ये वाला प्रश्न हमेशा राइट से लेफ्ट सॉल्व करते हैं और राइट से लेफ्ट इसका लॉजिक पहचानते हैं। जब ये वाला क्वेश्चन आयोग देता है तो उसका मानना रहता है कि विद्यार्थी रैंक भी समझ चुका है, दाहिना रैंक भी समझ चुका है, स्वर व्यंजन भी समझ चुका है, अक्षर की संख्या भी समझ चुका है। आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझाने का प्रयास करता हूँ। अब ये सोचिए, ये देखिए यहाँ पे 23 है, पहले अंक को सॉल्व करिए, उसके बाद शब्द को, उसके बाद अक्षर को, उसके बाद अगर सिंबल है तो सिंबल को। अब आप ये सोचिए, ये जो 23 है, क्या ये 23 यहाँ किसी शब्द से अटैच हो सकता है, ज्वाइंट हो सकता है? तो आप बोलिएगा सर जी 23 RTBB से तो कोई डायरेक्ट 23 का रिश्ता नहीं है, लेकिन SYL D में D से 23 का डायरेक्ट रिश्ता है। मैं बोलूँ डी का 23 से क्या रिश्ता है डायरेक्ट, तो आप बोलेंगे सर डी का दाहिना रैंक होता है 23, डी का दाहिना रैंक होता है 23। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी शब्द का दाहिना रैंक ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी शब्द के आखिरी अक्षर का दाहिना रैंक ले रहा है। अगर ऐसी बात है तो यल का दाहिना रैंक कितना होता है? आप बोलेंगे सर रैंक 12 है, दाहिना रैंक 15 होता है। क्या उस साइड में 15 है? हाँ बिल्कुल है। वाई का रैंक 25, दाहिना रैंक 2, क्या उधर 2 है? हाँ बिल्कुल 2 है। बस में एस का 19, दाहिना रैंक 8, क्या उधर 8 है? हाँ बिल्कुल है। यानी कुल मिला के मैं लॉजिक समझ चुका हूं, शब्द के आखिरी अक्षर का दाहिना रैंक ले रहा है। तो जब आपको लॉजिक, ऐसा नहीं कि मैं पहले लाइन से उठाता, मैं यहां बीच से भी कहीं से उठा लेता। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 9, ये 9 18 आर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, क्योंकि आर का रैंक 18 है, दाहिना रैंक इसका 9 है, तो ये 9 आर से कनेक्ट होता है। तो मैं कहीं से भी चेक कर सकता था। तो मैंने मान लीजिए इसी 23 के बारे में ही सोच लिया कि 23 तो डी से कनेक्ट हो रहा है, 23 तो डी से कनेक्ट हो रहा है। यानी कुल मिला के मैं समझ गया कि गिनती वाला कैसे आ रहा है, गिनती वाला लॉजिक कैसे आ रहा है। तो जब आप एक लॉजिक समझ जाइए तो अपने हिसाब से कोई दो शब्द उठा लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने रोड उठा लिया, मैं कुछ भी उठा लेता। मान लीजिए मैंने रोड उठा लिया, और मेरी इच्छा में कोई और उठा लेता। चलिए मान लीजिए मैंने ट्रैवल उठा लिया। लॉजिक पूरा पहचानने के लिए, गिनती का तो लॉजिक में पहचान गया कि गिनती वाला दाहिना रैंक ले रहा है अंतिम वाले का। बाकी क्या ये अक्षर कैसे आ रहे हैं, इसको पहचानने के लिए आप कोई भी दो शब्द उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने रोड उठा लिया, ट्रैवल उठा लिया, कोई भी उठा सकते थे। तो अब बताइए रोड का क्या होगा कोड? आप बोलेंगे सर डी मतलब 23 और 23 मतलब ZO23, ठीक है। ट्रैवल एल का रैंक दाहिना रैंक 15, तो 15 मतलब VR 15, यानी ट्रैवल का VR 15 हो गया, ठीक है। अब मैं ये तो समझ गया हूं कि ये कैसे आ रहा है, ये 23 कैसे आ रहा है मैं समझ चुका हूं, आखिरी वाले का दाहिना रैंक ले रहा है। ये 15 क्या कर रहा है, आखिरी वाले का दाहिना रैंक ले रहा है। अब हमें ये सोचना है कि ये जड़ कैसे ला रहा है, जड़ इस शब्द से जड़ कैसे ला रहा है। तो मैं ये सोचूं ये 18 है, ये 26 है, कहीं ऐसा तो नहीं पहले वाले में 8 बढ़ा दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर 20 वाले में 8 बढ़ाएगा 28वां अक्षर तो ये लिया नहीं है। तो कुल मिला के जड़ यहाँ पहले से तो नहीं निकल रहा है। अच्छा, ये माना जाता है कि ये वाला पढ़ने के लिए आप सब जानते हैं, आपको विपरीत जोड़ा भी पता है, स्वर व्यंजन भी पता है, अक्षर की संख्या भी पता है, रैंक भी पता है, दाहिना रैंक भी पता है। अगर मैं ये देखूं तो ये कह सकता हूं ये AZ विपरीत जोड़ा लिख रहा है, AZ विपरीत जोड़ा दिख रहा है। अगर ये बात सही है तो फिर ये लास्ट वाले का EVM मशीन दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल EVM मशीन दिख रहा है। बिल्कुल मैं ये भी समझ चुका हूं कि पहला अक्षर कैसा आ रहा है, आखिरी से दूसरे का अपोजिट ले रहा है, आखिरी के दूसरे का अपोजिट ले रहा है। चलिए अब फिर हमें सोचना है ये ओ कहां से आ रहा है, ओ कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरा वाला ओ ले लिया है, दूसरा वाला ही ओ ले लिया है। अगर ऐसी बात है तो ये दूसरा वाला आर लेना चाहिए, बिल्कुल लिया भी है। कुल मिला के मैं सब समझ चुका हूं कि ये 23 कैसे आ रहा था, ये जड़ कैसे आ रहा था, ये ओ कैसे आ रहा था। तो जड़ कैसे आ रहा था,
आखिरी दूसरे का विपरीत ले रहा था, ये कैसे आया था, दूसरा वाला ही ले लिया था। 23 कैसे आया था, आखिरी वाले का अपोजिट नंबर, अपोजिट रैंक लिया था। बस काम खत्म। अब किसी का भी पूछे, दुनिया के किसी शब्द का पूछे, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता राहुल का कोड बताइए, तो भी मैं आराम से बता देता राहुल का। अंक के मामले में इसका दाहिना रैंक ले लेते हैं 15, और फिर स्टार्टिंग में क्या लिया था, सेकंड लास्ट का अपोजिट, तो यू का अपोजिट फॉर यू, और दूसरे पे क्या लिया था, दूसरा वाला ए। तो मैं किसी का भी अब बता सकता था। फिलहाल हमें बताना क्या है, वायलेट का, तो टी का दाहिना रैंक कितना हो जाएगा 7, और ये लेगा ये सेकंड लास्ट का अपोजिट रैंक ईवीएम मशीन, और फिर ये दूसरा वाला यानी VI7। हेयर का ये देखते हैं, हेयर का आर का दाहिना रैंक, रैंक तो 18, दाहिना रैंक 9, और पहला वाला कहाँ से ला रहा है, पहला वाला सेकंड लास्ट का अपोजिट यानी आई का अपोजिट आर, और फिर दूसरा वाला कैसे ले रहा है, सेकंड वाला मतलब ए। तो कुल मिला के मेरा आंसर बनेगा VI7RA9, VI7RA9। अरे क्लियर है। तो ये हालांकि बैंक में आता है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन करा के आइडिया दे दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मनीष सर कुछ भी छोड़ते हैं। मैं A to Z सब पढ़ाता हूँ, आज तक जितना बना है या बन सकता है सब बताता हूँ। तो इसी के साथ मेरा कोडिंग डिकोडिंग खत्म होता है। अब डिपेंड करता है, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में इसको पूरा धुआं कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर आपको कोई डाउट है या आपको क्लास की PDF चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पे मनीष CISF सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां आप अपने डाउट भेज सकते हैं और हमसे क्लास की PDF की भी मांग कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।